एपिसोड शुरू करने से पहले मैं कह दूं फ्रेंड्स कि ये एक फ्रेश सीरीज है। इसके फर्स्ट 4 एपिसोड्स का वन शॉट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया है। आपने अगर वो नहीं देखा तो आप एक अच्छी सीरीज का स्टार्ट मिस कर दोगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे पहले देख लें। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। फिर यह एपिसोड 5 आपको और भी अच्छा लगेगा। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कैसे अपना हीरो एक सिंपल स्नेक कैचर होते हुए अपने कल्टीवेशन के जोर पर अपने विलेज के फैंटम गॉड को मार देता है और अपने अंकल की मौत का बदला लेता है। पर उसी दिन से सारा का सारा किंगडम उसका दुश्मन हो जाता है। यहाँ तक कि उसके अपने विलेज के लोग भी उसको गलत ठहराने पर तुले हुए थे। शुइंग अपना विलेज छोड़कर अपनी स्नेक डेमन फ्रेंड नियो के साथ निकल जाता है। रास्ते में उस पर कई फैंटम गॉड्स और 8 ग्रेट क्लैंस में से एक जो फैमिली के इंपीरियल ऑफिसर्स ने कई हमले किए, पर किसी तरह उन सबसे लड़ते हुए शुइंग और नियो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे। एक जगह उसे नेदरवर्ल्ड रिवर तक का सामना करना पड़ा, जहां वोल्फ गॉड, लॉर्ड वू और शुइंग तीनों दुश्मन होते हुए भी उस नीदरवर्ल्ड रिवर से मुकाबला करते हैं, जिसमें उनका साथ वहां पर लगी बेल आर्टिफैक्ट भी करती है। उस नेदरवर्ल्ड रिवर पर वो वहां एक डेमन गर्ल शिंगमी को फ्री करने के लिए आए थे। जो काम तो पूरा हो गया था और सब शांत होने पर वोल्फ गॉड और शुइंग की फाइट होती है, जहां ऑफिसर डिंग आ गया था, इसलिए वोल्फ गॉड वहां से भाग जाता है। अब शुइंग भी बहुत घायल हो चुका है, पर उसी वक्त लॉर्ड वू, जिसे हमें लगा था कि वो मर गया है, वो एक्चुअली मरता नहीं है। वो जाग जाता है और अपनी हीलिंग पावर से अपने पैर को रिकवर कर लेता है। लॉर्ड वू को देखते ही शुइंग फाइट के लिए फिर से रेडी हो जाता है। लॉर्ड वू ने कहा, शुइंग, तुमको लगता है कि तुम इतने घायल होकर मुझे हरा पाओगे? शुइंग ने सोचा पहले यहाँ सिर्फ ऑफिसर डिंग है, पर अब तो दो पावरफुल एनिमी शुइंग के सामने आ खड़े हुए थे। तब शुइंग ने ऑफिसर डिंग, जो छुपकर देख रहा था, सामने बुलाया। अब शुइंग को लगा कि अगर मैं इन दोनों के बीच थोड़ी आग सुलगा दूं तो शायद मुझे कुछ चांस मिले। पर आते ही ऑफिसर डिंग लॉर्ड वू को शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जान बची थी। अब तो शुइंग का पासा ही उल्टा पड़ जाता है और दोनों एक दूसरे के रास्ते का कांटा नहीं बनना चाहते थे। इसीलिए जब शुइंग पर लॉर्ड वू अटैक करने के लिए बढ़ने लगा, तब शुइंग जानबूझकर उसके सामने डिंग से चुराई हुई जो क्लैन की सीक्रेट टेक्निक दिखाने लगता है, जिससे लॉर्ड वू के होश उड़ जाते हैं कि तुझे जो फैमिली टेक्निक्स के बारे में कैसे पता चला। पर इससे पहले कि वो कुछ और क्वेश्चंस कर पाता, ऑफिसर डिंग ने उसकी पीठ में अपनी एंडलेस वाइन से हमला किया और वाइन्स उसकी बॉडी के आर पार हो गईं। लॉर्ड वू मरते मरते डिंग से यही कहते रहे कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तूने मुझे ही मार डाला। पर डिंग ने कहा, मुझे माफ कर दो लॉर्ड, इस शुइंग के पास झो क्लैन की जो टेक्निक है वो मेरे पास से ही गई है, और मुझे ये टेक्निक कैसे मिली ये मैं नहीं बता सकता था। तो मेरे लिए आपको मारने के अलावा कोई और चारा नहीं था। दोस्तों, इस तरह बिना लड़ाई किए शुइंग ने अपने शातिर दिमाग से अपने एक दुश्मन को मौत के घाट उतार डाला। पर अब डिंग खुद की करतूत से पागलों की तरह बड़बड़ाने लगता है कि तेरी वजह से मुझे लॉर्ड वू को मारना पड़ा, जिसने मेरी जान बचाई थी। अब मैं तुझे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। पर इससे पहले कि डिंग कुछ कर पाता, नियो, जो बेहोश पड़ा था, उसे होश आ चुका था। वो आते ही कहता है, शायद तुम मेरे जहर को भूल गए। शुइंग नियो को देखकर एकदम खुश हो जाता है और डिंग कहता है कि तूने मुझ पर पीछे से हमला किया था कायर। अभी देख ये हिसाब मैं कैसे चुकता करता हूँ। और शुइंग ने कहा, नियो, तुम इसको थोड़ी देर संभालो, मैं अभी इसी की टेक्निक से इसकी अकड़ निकालता हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो भाई, ये तो ऐसी बात हुई कि कल पेपर है और आज रात हम स्टडी करने बैठ गए। खैर, डिंग ने जैसे ही नियो पर अटैक किया, नियो ने भी दूसरी तरफ से शुइंग से कहा, देखना भाई, इसको मैं कैसे फिर से धूल चटा देता हूँ। डिंग ने अपनी वाइन से नियो को जकड़ने की कोशिश की। तब नियो भी कहता है कि तुम्हारी वाइन्स अगर मुड़ सकती हैं तो मेरी बॉडी भी उसी तरह मुड़ सकती है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ भूसा भरा है, क्योंकि जिस इंसान ने खुद की जान बचाने वाले को ही मार डाला, उसने जिंदगी में क्या ही सीखा होगा। डिंग तो पूरी तरह तिलमिला जाता है और चीख कर कहता है, लॉर्ड वू को तुमने और तुम्हारे दोस्त ने मारा है, मैंने नहीं मारा। अब नियो को डिंग ने जब जकड़ा, तब नियो तुरंत छोटा बनता है और छूट जाता है। वो फिर से उसकी वाइन्स को काटने का काम करता है और डिंग गुस्से में पागलों की तरह उसको चारों ओर से जकड़ने की जी तोड़ कोशिश करता है। नियो ने अपनी एलिफेंट फिस्ट टेक्निक की पावर से उसके प्रोटेक्शन लेयर को न सिर्फ भेदा, बल्कि उसको एक जोरदार पंच जड़ दिया। अब डिंग ने नियो को किसी तरह जकड़कर उसकी धुलाई करना शुरू कर दिया। इधर शुइंग लगातार जो फैमिली की बुक्स को पढ़ता जा रहा था, पर नियो की अब बुरी तरह धुलाई हो रही थी। नियो आखिरकार शुइंग के पास ही आकर गिर पड़ता है और कहता है, भाई ये बड़ा कमीना है, मुझसे नहीं संभल रहा। शुइंग ने कहा, टेंशन न लो, मैंने इसका तोड़ निकाल लिया है, अब तुम आराम करो। और डिंग से कहा, तू जिन टेक्निक्स का यूज करता है इसमें तो बहुत सारे कमियां हैं। मैंने तेरे की पॉइंट्स को एक बार ढूंढ लिया, तो तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। डिंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं इसकी स्टडी कई सालों से कर रहा हूँ और कल से ये बुक तेरे पास है, फिर भी तुझे लगता है कि तूने ये सीख लिया। डे ड्रीमिंग,
शोइंग ने जवाब दिया, मैंने 50 से ज्यादा डेमन टेक्निक्स को अभी तक स्टडी किया है और तेरी ये टेक्निक इन सबसे ज्यादा क्रूअल है। डिंग अपनी वाइन से एक जाइंट फेस बनाकर उससे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी शोइंग ने उसके की पॉइंट पर एक बार प्रेशर डाला और वो सारी वाइन्स तितर बितर हो गईं। ये देखकर डिंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर उसने लगातार और भी अटैक्स किए कि तभी शोइंग ने उसकी वाइन्स टेक्निक का ऐसा तोड़ निकाल लिया था कि वो पलक झपकते ही उसके पास आकर उसकी बॉडी के की पॉइंट्स को ऐसे पंक्चर करता है कि डिंग खुद को हिला भी नहीं पाता और शुंग के सामने घुटनों पर गिर पड़ता है। शुइंग ने बस इतना कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी टेक्निक मैंने सीख ली है, और फिर अपनी 2 उंगलियों से उसके दिमाग पर एक बार करके उसका पूरी तरह खात्मा कर देता है। वो उसकी डेड बॉडी के सामने हाथ जोड़कर कहता है, मैं तुम्हें इसलिए मार पाया क्योंकि लॉर्ड वू को तुमने खत्म किया। अगर तुम ऐसा न करते तो मुझे लॉर्ड वू की कोई टेक्निक्स पता ही नहीं थी। नियो ने कहा, तुम इस डेड बॉडी से क्यों बतिया रहे हो? शुइंग कहता है, गांव वाले कहते हैं कि मरने वाले को पता होना चाहिए कि उसकी मौत क्यों हुई, वरना वो भटकती आत्मा बन जाते हैं। नियो कहता है, तुम इस पर विश्वास करते हो? भाई, ये बच्चों को डराने की कहानियां हैं। शुइंग ने पूछा, नियो, हमारी किनियन केव अभी और कितनी दूर है? तब नियो उससे कहता है, करीब 35 किलोमीटर और दूर होगी, और जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा ना भाई, तब सैकड़ों सालों तक कल्टीवेशन करूंगा और डेमन गॉड बनूंगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे जैसे डेमन्स के लिए कोई जगह नहीं है। तभी उसको वुल्फ गॉड ने दूर से कहा, जब पहाड़ों से बाहर निकलो तो नॉर्थ वेस्ट की ओर मत जाना, और हाँ, पहले तुम नहा लो ताकि तुम्हारी बॉडी पर लगे खून से कोई भी तुम्हारी लोकेशन ढूंढ न सके। और वो वहां से चला जाता है। शुई उसको चिल्लाकर कहता है कि मैं ह्यूमन ही हूँ और ह्यूमन ही रहूंगा, पर वो जाते जाते बुदबुदाता रहता है कि मेरे पापा ह्यूमन थे, मेरी माँ ह्यूमन थी, तो हुआ ना मैं ह्यूमन। और नियो अब इन रटी रटाई बातों से तंग आ चुका था। वो कहता है, तुम डेमन हो भाई, वरना हमारी कल्टीवेशन टेक्निक इतनी जल्दी कैसे सीख पाते? पर शुइंग कहता है, मैंने जो फैमिली की टेक्निक भी तो सीखी है। इस पर नियो कहता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि स्पीड से समझ लो कि तुम डेमन ही हो जो इतनी जल्दी कुछ भी सीख लेता है। तभी नियो तुरंत सामने देखकर चिल्लाया, कल रात वाली घंटी। जब दोनों ने छुपकर देखा कि वो बेल एक ही जगह पर खड़ी है और चमक रही है, तब शुइंग ने सोचा कि ये घायल होगी। कल इस पर इतना बड़ा नीदरवर्ल्ड रिवर का हमला हुआ है। वो उसके पास जाने लगता है। इधर नियो तो डर के मारे कांपते हुए कहता है, पास मत जाओ, वो तुम्हारा कचूमर कर देगी। अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई और बच्चे भी नहीं हुए, तो गया तो तेरी फैमिली लाइन ही खत्म। तभी शुइंग ने उस पर उसी डीमन गर्ल के हथेली का निशान देखा और सोचा कि सच में ये तकलीफ में है। वो उसे छू लेता है और सहलाता है, जिससे वो बेल शांत हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है। पर दोनों की फटके 4 हो जाती है जब नियो कहता है कि क्यों खामख्वार ऐसी पावरफुल चीजों से पंगा ले रहे हो, और बस उसको छूने के लिए इतना बड़ा दांव खेलने की कौन सी तुक है भाई। वो पलट जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर अब वो बेल शुइंग के पीछे पीछे आने लगी थी। शायद शुइंग उसे पसंद आने लगा था। जैसे जैसे शुइंग आगे जाता, वो भी सेम वैसे ही आगे बढ़ने लगती। अब तो शुइंग शॉक हो जाता है और नियो कहता है, लो, अब ये इतना बड़ा घंटा अपने गले में बंद कर फिरो। अब ये तुम्हारे सहारे रहना चाहता है। मैंने कहा था ऐसी ऐरी गहरी चीजों से लगाव अच्छा नहीं होता। शुइंग परेशान होकर कहता है, भाई नियो, पहले ही मेरे पीछे ग्रेट 8 क्लैंस वाले और हजारों फैंटम गॉड्स पड़े हैं। मैं अगर इतने बड़े घंटे के साथ आगे बढ़ूंगा तो छुपूंगा कैसे? मुझे तो सब लोग आधे दिन में ढूंढ लेंगे। मैं तो खत्म समझो भाई। बेचारा शुइंग रोते हुए बेल से बचकर भागने की कोशिश करता है, पर बेल अब उसको अपना साथी मान चुकी थी। वो एक हाथी की तरह जंप करते हुए पूरी जमीन हिलाते हुए उसके पीछे दौड़ती है। कभी तो नियो भी उसके नीचे कुचला जाता है। बेल के लिए शुइंग टू डाल डाल मैं पात पात वाली कंडीशन में आ चुका था। शुइंग को इतना परेशान देखकर नियो कहता है, हाय रे मेरा दोस्त, भुगतो अब। तभी एक जगह दोनों एक बहुत बड़े जायंट डीमन के सामने आ जाते हैं। जब शुइंग करीब जाने लगा तब बेल दूरी बनाकर रुक जाती है। शायद उसको डर लगने लगा था, पर शुंग और नियो ने देखा कि वो जायंट कल वाली नीदरवर्ल्ड रिवर में से मरी हुई एक आत्मा है और उस पर कुछ प्राचीन लैंग्वेज में लिखा है। तब नियो ने कहा, अजीब है यार, ये जो कुछ भी है, इसे क्या लगता है कि हमें इसकी हजारों सालों पहले की लैंग्वेज समझ आएगी जो ये हमारे सामने चमका रहा है? इस पर शुइंग उस पर लिखी एक लाइन पढ़ता है। अरे ना समझ। मजे की बात ये होती है दोस्तों कि नियो को लगता है कि शुइंग ने उसकी इंसल्ट की है। वो कहता है, मैं लड़कर मरना पसंद करूंगा पर अपनी इंसल्ट बिल्कुल भी नहीं, और तुमने आज जो कहा उसके बाद तो अपनी सारी यारी दोस्ती खत्म। शुइंग उसको समझाने की कोशिश करता है, भाई ये मैंने नहीं कहा, ये इस पर लिखा है। नियो कहता है, ओहो हो, जैसे ये पुराने अक्षर तुझे बड़े समझ आ रहे हैं ना। जा, मेरा अब से सब खत्म, तेरा रास्ता अलग मेरा अलग। तभी वहां से उड़ते हुए कुछ बर्ड्स जाते हैं, तो वही जायंट अपने टेंटिकल से उन्हें जकड़ लेता है और उन सारे बर्ड्स का लाइफ पावर्स खींचकर वो जायंट फिर से जिंदा हो जाता है। वो शुइंग को देखकर कहता है,
एजलेस इमॉर्टल। तो दोस्तों इसका मतलब साफ है कि हमारा हीरो कोई आम लड़का नहीं बल्कि 3000 साल पुराना बहुत बड़ा कल्टीवेटर है जिसकी मेमोरीज को दबाया गया है। कहानी आगे बहुत ही शानदार है फ्रेंड्स, और मैं इसी तरह एकदम परफेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ इसे आपके सामने पेश करता रहूंगा। आप बस अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर।